टाइम में ऐसा कौन सा अंग है जो बिल्कुल रूप से समाप्त हो चुका है? तो यहां पर मैं बता देता हूं, समाप्त होने वाला अंग जो आपका परन्यास परिषद यानी ट्रस्टशिप के बारे में हमें अभी सुनने को नहीं मिलता। इस अंग को खत्म कर दिया गया, इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि जितने भी यूएनओ के अंग हैं सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। ओके, बट एकमात्र इन सभी के अलावा एकमात्र ऐसा है जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। कहां पर है? हेग नीदरलैंड में। वो कौन सा है? वो है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि यूएनओ के जो 5 अंग हैं उनका तो कहां पर है? मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, हेडक्वार्टर, जबकि हेग नीदरलैंड के अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। हेग जो है इनको पुराने टाइम में हॉलैंड के नाम से जाना जाता था और इन लोगों को डच कहा जाता है। ओके, और यहां पर क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि दुनिया का सिपाही या फिर दुनिया का पुलिसमैन यूएनओ के कौन से अंग को कहते हैं? तो ये कहा जाता है यानी कि सुरक्षा परिषद को कहेंगे। किसको कहेंगे? सेक्रेटरी को, सिक्योरिटी जो उसको, यानी कि सुरक्षा परिषद को। और इसकी क्या होती है? विश्व के अंदर वैश्विक शांति बनाए रखना। इसका काम क्या होता है? वैश्विक शांति को बनाए रखना। ये वैश्विक शांति के लिए अग्रसर रहती है। अब अगर बात करें अपन, तो यहां पर जो आपका यूएनओ है इसके अंदर कुल 15 सदस्य देश होते हैं। कितने देश होते हैं? 15 सदस्य देश होते हैं, जिनके अंदर बात करें 5 तो होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? तो इसको भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। यानी कि इनके बीच में फर्स्ट रेस हुई, क्या हुई? पहली रेस, जिसको बोले तो F1 रेस। क्या बोल सकते हैं? F1 रेस। F का मतलब तो हो गया आपका फ्रांस, F का मतलब तो कौन सी कंट्री होगी? फ्रांस। R से हो गया रसिया यानी कि रूस बोल दो। A से हो गया आपका अमेरिका, C से हो गया आपका चाइना यानी चीन बोल दो, और E से हो गया आपका इंग्लैंड जिसको ब्रिटेन बोल दो। तो इस तरीके से 5 स्थायी देश कौन से हो गए? F1 देश वाले हो गए, यानी कि फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। ठीक है, और ये जो 10 अस्थायी देश होते हैं इनके प्रत्येक 2 साल में वोट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अस्थायी देशों के जो चुनाव होते हैं प्रत्येक 2 साल में होते हैं, और सालाना इनकी एक बैठक भी होती है। सालाना बैठक यानी साल में एक बार इनकी बैठक भी होती है। वो होती है सितंबर के महीने में। कौन से महीने में? सितंबर में। ओके, किसी भी प्रस्ताव को अगर पारित करना है तो यहां पर 15 में से 9 देशों का सहमति होनी चाहिए, तभी उस प्रस्ताव को पॉजिटिव माना जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव। लेकिन इन 15 में से 9 तो हो गई, लेकिन इन 5 देशों की स्थायी की एक की भी बनाई हो जाए तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। यानी कि स्थायी तो 5 होने चाहिए और 4 कोई अस्थायी में से आ जाए, तब वो सकारात्मक वोट माना जाता है। तो यानी कि यहां अगर देखा जाए तो आज तक नकारात्मक वोट या फिर वीटो पावर का यूज किन्होंने किया है? तो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले वीटो पावर का यूज किया था अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। सबसे ज्यादा आज तक किसने किया है? सबसे ज्यादा किया है तो वो आपका रूस। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम वीटो पावर का यूज किसने लिया है? तो वो है आपका चीन। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें, हमारे यहां पर वर्ल्ड में एक ग्रुप 4 भी तैयार किया गया है। ग्रुप 4 जो कि उन 4 देशों का समूह बना है जो चाहते हैं कि हमें भी स्थायी वीटो पावर मिले, परमानेंट वीटो पावर मिल जाए। तो उन कंट्रियों ने अपना ग्रुप बनाया जिसकी ट्रिक ये है। क्या है इसकी ट्रिक? जेबीजी। कौन था? जेबीजी। जे से जर्मनी, बी से ब्राजील, और जे से जापान, और आई से इंडिया। यानी कि जर्मनी, ब्राजील, और जे से जापान, और आई से आपका इंडिया जो है वो। तो इस तरीके से विट्टो